बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आखिर मेरा कसूर क्या है? मैंने एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाना है। मेरे साथ जो ख़ुद वाक़या पेश आया वो बताना है। उससे पहले आप लोग ज़रा ये वीडियो मुलाहिज़ा फ़रमाएँ और देखिए कि हमारी दुनिया में किस हद तक जो है ना वो इज़्ज़त है और लोग हमें किस नज़र से देखते हैं। हमारी शलवार कमीज़ की, हमारे परचम की क्या मतलब अहमियत रह चुकी है। ज़रा इस वीडियो को ज़रा मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। ये किसी एयरपोर्ट पर एक पाकिस्तानी भाई हैं जिन्होंने शलवार कमीज़ पहनी हुई है। अब मुझे नहीं पता इनका क्या कसूर है, जो भी है, लेकिन जो ये सिक्योरिटी ऑफिसर है, इसको देखें ऐसे डील कर रहा है जैसे कोई गली का कोई जानवर हो, कुत्ता हो, उस तरह से डीलिंग हो रही है। तब सॉरी टू से अल्फाज ऐसे अदा हो रहे हैं, यही रिस्पेक्ट है। धक्के दिए जा रही हैं, स्टिक से मारा जा रहा है, लात भी उसने मारी, और ये रिस्पेक्ट है हमारी शलवार। यही अगर कोई डेवलप कंट्री होता तो इसकी जरूरत ना होती कोई ऐसे हरकत करता, एक्सक्यूज़ करता, प्रॉपर एक वे से जो है ना उससे साथ बात करता। अब एक ये है कि हमारे पास नॉर्मली अगर आप अपना किस्सा सुनाता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम लोग जो है ना वो फ़ॉरेन में कैसी चीज़ें फ़ेस करते हैं। एट फर्स्ट बहुत शुक्रगुज़ार हैं, हमें हमारी कौम ने तो नहीं संभाला, लेकिन जहाँ पर आए हैं उन्होंने हमें संभाल लिया, हमें नौकरियाँ भी दी, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा इसके बगैर कोई गुज़ारा नहीं है। लेकिन मैं अपनी जो बहैसियत पाकिस्तानी में आपको बताता हूँ कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, मेरी रिस्पेक्ट क्या है। ठीक है, मैं वेल एजुकेटेड हूँ, अच्छी जॉब कर रहा हूँ, सारा कुछ है, उसके बावजूद मेरी शलवार कमीज़ की रिस्पेक्ट क्या है। जब मैं शलवार कमीज़ में जाता हूँ, जब मेरा फेस जो है वो एक पाकिस्तान से मिलता जुलता उनको लगता है, तो मुझे लोग कैसे देखते हैं। आपको पता है, जब भी आप सुपर स्टोर पे जाते हैं तो आपके पास दो वे होते हैं। जब आप ग्रॉसरी या लाइक दैट कुछ भी परचेज़ करते हैं, तो या तो आपके पास वहाँ पर कैशियर काउंटर होता है, वो आप चीज़ें उसके हवाले करते हैं, वो आपको प्रोसेस करके देते हैं, और उसके बाद जो है वो आप कैश पेमेंट करते हैं, आपको वट जो भी है ग्रॉसरी जो है वो एक शॉपर में डाल के आपको दे दी जाती है। दूसरा वे ये होता है कि जब बड़े सुपर स्टोर जो होते हैं वहाँ पर रश होती है, तो आपको वहाँ पर जो है सेल्फ चेकआउट का भी एक प्रोसीजर होता है, जहाँ पर आपके पास कैशियर नहीं बैठा होता, आपको खुद जो है वो अपनी जो आइटम्स हैं उनको खुद स्कैन करना पड़ता है, और उसके करस्पॉन्ड जो भी है बैगिंग खुद करनी पड़ती है, पेमेंट करनी पड़ती है, ये लाइक दैट इस तरह के सारे काम खुद करने पड़ते हैं। अब मैं कुछ प्रैक्टिस मैंने कुछ इस तरह से की कुछ अरसे से, कि मैं ये कर रहा हूँ कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइनें होती हैं। मोस्टली सुपर स्टोर जो है वो वीकेंड पे जाना होता है, वीकेंड पे बहुत ज़्यादा रश होती है, फैमिलीज़ आई होती हैं, और मतलब आपको कैशियर के पास जो है ना एक अच्छी खासी लंबी लाइन लगी होती है। हालांकि मल्टी आपके पास कैशियर बैठे होते हैं, फिर भी बहुत टाइम लग जाता है। तो उससे बचने के लिए आपके पास ये सेल्फ जो है वो चेकआउट वाले जो ऑप्शन थे उस पर मैं चला जाता हूँ। मुझे कुछ अर्सा पहले इस तरह से फ़ील हुआ कि मैं जब आता हूँ, हालांकि और लोग भी जाते हैं, तो एक सिक्योरिटी टाइप का बंदा वो मेरे कुछ करीब आ जाता है, और मतलब वो मेरी हेल्प करने की कोशिश करता है। इनफैक्ट वो हेल्प नहीं कर रहा था, मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि ये मुझे मॉनिटर कर रहा है। लेकिन मैंने इसको इग्नोर किया। फिर एक आध दफ़ा मैंने अपनी फैमिली के साथ डिस्कस भी किया कि यार मुझे ऐसे फ़ील होता है कि जब मैं जाता हूँ, और हालांकि मैं उससे पीछे भी देख रहा होता हूँ, ऑब्ज़र्व किया मैंने कुछ और, मतलब अगर किसी और नेशन के बंदे वेल ड्रेस या लाइक दैट जो भी होते हैं, पाकिस्तानी अगर नहीं होता मिनिममली, तो उसके पास कोई इस तरह का बंदा कोई भी नहीं आता। लेकिन मैं जब जाता हूँ तो मुझे कोई मॉनिटर करने के लिए एक बंदा आ जाता है। तो खैर मैंने उसको इग्नोर किया। लेकिन कल रात का वाक़या है कि मैं इस तरह से हुआ कि मेरे पास अच्छी खासी ग्रॉसरी थी। मैंने तमाम की तमाम जो है वो मशीन पे वो रीड करवाई, उसके बाद बिलिंग की, ईच एंड एवरीथिंग ओके होगी। मैं बैगिंग कर रहा था, चीज़ें शॉपर में डाल रहा था। एक बड़ा कट्टा सिक्योरिटी मेरे पास आया। वो जो मेरे पास रिसिप्ट थी जो प्रिंटर से बाहर निकली, वो मैंने अभी उठाई नहीं, उसने उठा ली, और मेरे साथ वो इंग्लिश में, मतलब पहले अरबी में बात करनी स्टार्ट की। मुझे अरबी आती नहीं थी, तो इंग्लिश में उसने कहा कि वी हैव मैनी अदर ऑफिस, डू यू हैव इंस्टॉल्ड ऐप लाइक दैट, इस तरह से ना। तो मुझे कहने लगा, बातों में लगा रहा था मैंने, लेकिन मैंने ये देखा कि वो बातें कर रहा है मुझसे, लेकिन वो मेरी तरफ नहीं बल्कि वो मेरे सामान को देख रहा है, और जो रसीद है उसको देख रहा है। बड़ा गिल्ट फील हुआ, बहुत शर्म भी आई, और दिल से अल्फाज मतलब इस तरह से निकल रहे थे यार कि बीइंग पाकिस्तानी, यार मैं इस आइडेंटिटी पे मुझे शर्म आई। मैंने कहा यार किधर बंदा क्या है कि डूब मरे, देखें ये मेरी पहचान रह गई है, ये मेरे सोने प्यारे देश पाकिस्तान की पहचान रह गई है।
ٹھیک ہے، میں ایک انجینئرنگ کی جاب کرتا ہوں، یہ میرے ساتھ یہ حالات ہیں، ٹھیک ہے، اور جو بیچارہ ایک مزدور ہوگا اس کی کیا امپورٹنس ہوگی، اس کے ساتھ کیا کچھ کیا جاتا ہوگا. تو اب یہ کس نے بگاڑا، اس کا قصوروار کون ہے؟ ٹھیک ہے، ہم اپنے جو حکمران ہیں ان کو قصوروار اٹھائیں، یا میں اپنے آپ کو یا میں اپنے جیسے لوگوں کو قصوروار ٹھہراؤں کہ ہماری وجہ سے یہ چیزیں ہوئی ہیں. تو میرے خیال میں کنکلوژن از دیٹ کہ جو ریپرزینٹیٹیو ہیں، ایکچوئل جو ریپرزینٹیٹیو ہیں پاکستان کے، جو پاکستان کو پوری دنیا میں جو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے حکمران ہیں، ان جن کو دنیا دیکھتی ہے، جو کہتے ہیں وہ دنیا مانتی ہے. وہ دنیا کو بتاتے ہیں ہم ٹیررسٹ ہیں تو دنیا میں ٹیررسٹ مانتی ہے. وہ جب دنیا کو بتاتے ہیں کہ نہیں ہم اچھی قوم ہیں تو دنیا میں اچھی قوم بھی مانتی ہے. کچھ عرصہ پہلے ہمیں اچھی مانا جاتا تھا، رسپیکٹ تھی منیمملی، گرلس میں ہماری بڑی اچھی خاصی رسپیکٹ تھی. 9/11 سے پہلے ہمارے ان کنٹریز میں بھی، یورپ اور سائڈ پہ بھی ہمارے پاس اچھی رسپیکٹ تھی. لیکن ہمیں پریزنٹ کیا گیا کہ ہم یہ ہیں، ہم چور بھی ہیں، ہم بیکاری بھی ہیں، اور ہم اس کے علاوہ ہر طرح کے جو 2 نمبر کام ہو سکتے ہیں، دہشت گردی اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ، وہ ہم سے جڑی ہوئی ہے. اب ہمیں دنیا ایسے ہی دیکھتی ہے. ٹھیک ہے، آپ جو رول ماڈل ہوا کرتے تھے کسی کے لیے، آپ نہیں رہے ہیں. اب آپ جب جاتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں آئی ایم پاکستانی، تو باخدا یہ کہنے کے بعد آپ اندر ہی اندر جو ہے شرمانے بھی لگ جاتے ہیں. آپ کو گلٹی بھی فیل ہوتا ہے یار کہ اب جو ہے نا اس کے رویہ، ایٹیچیوڈ، ٹون میں سب چینجنگ آ گئی ہے. کچھ عرصہ پہلے کی بات جب ہم سنا کرتے تھے گلف میں، ہمارے جو ہمارے بزرگ جس طرح سے کوئی رشتہ داروں میں سے آئے تھے، وہ کہتے بڑی رسپیکٹ ہوتی تھی ہماری، تو پاکستانی کا نام سن کے وہ رسپیکٹ کرتے تھے، سارا کچھ ان کو پتا تھا. لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب معاملات چینج ہو چکی ہیں. اب ہماری جو ہے نا جتنی کہیں رج کی جو ہے تذلیل ہوتی ہے. تو میری اپیل ہی ہے، درخواست ہی ہے، جس کے جتنے ہاتھ میں ہے کم از کم وہ اتنا کوشش کر کے اپنے پاکستان کا نام روشن کرے. یہاں پر بیکاری آ کے وہ اپنے حصے ڈال رہے ہیں، یہاں پہ جیب کتری آ کے وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. یہاں پر جو 2 نمبر کے جو برینز ہیں وہ آ کے اپنی 2 نمبریاں کر رہی ہیں، بینک لوٹ رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں. ان ساری کاموں میں ملوث کون ہے؟ صرف اور صرف جو ہے نا وہ آپ کو سر فہرست پاکستانی نظر آتا ہے. تو میرے جیسے بہت سے کم لوگ ہوں گے جو اس کی کوشش میں شامل ہیں. میں پاکستان حکومت پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا سیکنڈ بیلنس پراپر کیا جائے. ٹھیک ہے، ہماری ایمبیسیز کو اسٹرانگ کیا جائے. اس طرح کے 2 نمبر جو لوگ ملتے ہیں کسی طرح سے بھی، تو ان کو جو ہے وہ باخدا اوپنلی جو ہے نا اسے زیادہ دنیا کو بتائیں کہ ہم کچھ اور ہیں. یہ چند ایک لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم بدنام ہو رہے ہیں. اور ہمارے جو فارن پالیسیز ہیں ان کو اتنا اچھا امپروو کیا جائے تاکہ ہم عزت سے زندگی گزار سکیں، تاکہ ہم جو اتنے اپنی فیملیز کو چھوڑ کے ادھر آئے ہوئے ہیں صرف اور صرف جو ہے نا ایک پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم عزت سے وقت گزار لیں. ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.